आज हम करते हैं रसखान के सवैयों की व्याख्या। प्राण वही जो रहे रिझी पर, रूप वही जिहि बाहि रिझायो। शीस वही जिन वे पद पर, से पद अंक वही जिन वा परसायो। प्राण वही, इसमें रसखान जी कृष्ण की महिमा का गान करते हैं और उनकी भक्ति करते हुए अपने मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्राण वही, कि वही प्राण सफल हैं जो रहे रिझी वापर। जो मतलब जो, रहे मतलब रहते हैं, रिझी मतलब मोहित, वापर वा मतलब श्री कृष्ण पर, कि प्राण वही सफल हैं जो उन पर रीझ जाए, उन पर मोहित हो जाए या कृष्ण की भक्ति करें, वही प्राण सफल हैं। रूप वही जिहि बाहि रिझायो। रूप वही सफल हैं, जिहि मतलब जिसे, बाहि मतलब उन्हीं को, रिझायो मतलब श्री कृष्ण को आकर्षित करना या रिझाना। बाहि मतलब श्री कृष्ण, रिझायो मतलब मोहित करना या आकर्षित करना। कि रूप वही सफल हैं जिससे हम श्री कृष्ण की भक्ति कर सकें, श्री कृष्ण को अपने ऊपर कृपा करने के लिए मोहित कर सकें। शीस वही जिन वे पद पर, से पद अंक वही जिन वा परसायो। शीस वही जिन वे पद पर, यानी कि जो शीस यानी कि सिर, वही सफल है जिन वे पद पर। जिन मतलब जिन्होंने, वे पद यानी कि श्री कृष्ण के चरणों पर, से पद अंक वही जिन वा परसायो, यानी कि सिर वही सफल है जिसने उनके चरणों को स्पर्श किया है, और अंक वही जिन वा परसायो। अंक कहते हैं गोद को, कि गोद वही उचित है या सफल है जिस गोद ने उनका स्पर्श किया है। परसायो मतलब स्पर्श करना। दूध वही जो दुहायो रिवाही, कि दूध वही सफल है या दूध वही अच्छा है जो उन्होंने दुहा हो या उन्होंने दुहाया हो। दही सु सही जू वही ढरकायो, कि दही भी वही सही है जो उन्होंने ढरकाया हो। ढरकाया मतलब जो उन्होंने छलकाया हो। ठीक है। और कहाँ लो कहो रसखानी री। रसखान कहते हैं कि और कहाँ तक कहूँ, लो का अर्थ है तक, कि मैं और कहाँ तक कहूँ। रसखान कहते हैं कि भाव वही जो वही मन भायो, कि भाव भी वही सफल होते हैं जो वही मन मतलब उनके, यानी कि श्री कृष्ण के मन को भाता है, वही भाव सफल होते हैं। यानी कि हर प्रकार से रसखान उसी भाव, उसी शरीर, उसी गोद और दूध दही तक को भी उसी को सफल मानते हैं जो कृष्ण की भक्ति करे, जो कृष्ण से संबंध रखे। आगे रसखान जी कृष्ण की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान कहते हैं कि मानुष हो तो, यानी कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जीवन मिले तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि बसो यानी कि निवास करना चाहूँगा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करना चाहूँगा। यानी कि यदि मेरा जन्म हो, अगले जन्म में मनुष्य बनूं, तो मेरी तो यही इच्छा है कि मैं गांव के ग्वालों के बीच में जन्म लूँ। यानी कि अधिक से अधिक वो कृष्ण की जो जगह है, स्थान है, उसके समीप रहना चाहते हैं। जो पशु हो तो, यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य रूप ना मिले, यदि मुझे पशु बनना पड़े, तो कहाँ बसु मेरो, तो इस पर तो मेरा कोई वश नहीं है कि मुझे मनुष्य जीवन नहीं मिला, पशु का जीवन मिल गया। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूँगा, यही इच्छा करूँगा कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि चरो नित यानी कि यदि मैं पशु भी बन जाऊँ तो नंद बाबा की जो धेनु यानी कि गायें हैं, मझारन यानी कि उनके मध्य, मैं भी उनके साथ ही चरूँ यानी कि भ्रमण करूँ, उन्हीं के साथ, उन्हीं की गायों के बीच में रहूँ जिन्हें श्री कृष्ण का साथ मिलता था। पाहन हो तो वही गिरी को, कि यदि मुझे अगले जन्म में पाहन यानी कि पत्थर भी मैं अगर बनूं तो भी मेरी यही इच्छा है कि वही गिरी को, कि उसी पहाड़ का,
उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो धर्यो कर, धर्यो मतलब धारण किया, कर यानी कि हाथ में, छत्र यानी कि छत्र किसे कहेंगे, छतरी यानी कि जो राजा लोग ऊपर छाता रखते हैं उसे कहेंगे छत्र। पुरंदर कहते हैं इंद्र को, ठीक है। धारण यानी कि रोकने के लिए, कि यदि मैं पत्थर भी बनूं तो मेरी तो अभिलाषा यही है कि उसी पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए, इंद्र के क्रोध से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए अपने कर यानी कि हाथ में धारण किया था। उसी पर्वत का पत्थर बनने की इच्छा जाहिर करता हूँ। आगे रसखान जी कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो। खग कहते हैं पक्षी को। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी रूप में भी यदि जन्म ले हूँ तो भी मैं बसेरा वहीं करूँ। बसेरा यानी कि पक्षी के रूप में भी मैं वहीं पर निवास करूँ जहाँ मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कि जहाँ पर कालिंदी यानी कि यमुना नदी के कूल यानी कि किनारे जो कदम्ब वृक्ष की डारन यानी कि डालियाँ हैं, है ना। यदि मैं पक्षी भी बनूँ तो मेरा जो बसेरा है उसी यमुना नदी के किनारे जहाँ पर कृष्ण विहार करते थे, उन्हीं कदम्ब के वृक्षों की डालों पर मेरा बसेरा हो, जहाँ पर कृष्ण का संबंध रहा है। यानी कि किसी भी प्रकार से रसखान अगले जीवन में भी कृष्ण का ही साथ या कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं का साथ प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण की महिमा का गान करते हैं।